हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा एक नया टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। वैसे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ प्रॉफिट और लॉस पे। आज ये प्रॉफिट और लॉस पे सेकंड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं। सेकंड जो वीडियो है इसमें आपको बट्टा मिलेगा। क्या मिलेगा? बट्टा। बट्टा मतलब डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिस्काउंट से पूछता है, बेईमान दुकानदार से पूछता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चैप्टर में से करीब 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कर लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। ओके, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे जो मैथ है, मैथ की सारे ही टॉपिक कराने वाली हूँ टीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी के और जो पीआरटी के दोनों ही टॉपिक चले हुए हैं। अगर जो टीजीटी वाले हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। इसी में जो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है वो तो हमारे पीआरटी के लिए है, और जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसमें निकालना पड़ता है, वो हमारा टीजीटी का होता है। दोनों में जो लेवल होता है वो थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। पीआरटी में थोड़ा बेसिक आता है, जो टीजीटी है उसमें थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, तो दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में जो पीजीटी है, पीजीटी के लिए 10 नंबर का जो मैथ आता है कॉमन में, अगर उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट। ठीक है, उनका लेवल भी ठीक रहता है क्योंकि कॉमन में आता है, अलग से मैथ नहीं आता है। जो मैथ सब्जेक्ट का आता है वो 60 नंबर का आता है, उसमें अलग ही आता है। वो हमारा 11th-12th का मैथ आता है। तो यहाँ तक हम 10th तक का मैथ कवर करते हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये रहने वाला है। आज साथ में मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें हम कॉमन मैथ करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन में मैथ आएगा और आपकी रीजनिंग आएगी, और साथ में हम करने वाले हैं जीके। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर है उनको मैं कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा मैं बेसिक बता देती हूँ इसमें डिस्काउंट वाले में, जो कि आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो अभी आप अच्छे से सीख लीजिए। देखो, फर्स्ट क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है, मान लो प्रॉफिट अगर 10% है, तो प्रॉफिट अगर 10% है तो 1/10 लिख सकते हैं हम। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। अब जो सी है 1/10, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं। जो हमारा 10 है ये यहाँ पे सीपी होता है और ये हमारा प्रॉफिट होता है। क्लियर? अगर लॉस है, लॉस अगर 10% ही है तो लॉस का अगर 10% निकालेंगे तो 1/10 आएगा। तो यहाँ पे भी ये सीपी होगा और ये हमारा लॉस होगा। अगर इन दोनों में बात करें एसपी की, तो एसपी क्या हो जाएगा? देखो, सीपी दे रखा है 10, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज होगा। तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ पे सीपी दे रखा है 10, सीपी मतलब क्रय मूल्य 10 दे रखा है, और जो हमारी हानि है वो 1 की है। तो इसका मतलब लॉस में गया है, तो 10 - 1 कर देंगे तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 9 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है? हमें सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखो, यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट में मान लो 10% ही है, तो 10% का मतलब 1/10। जो 10 है ये होता है एमआरपी। ठीक है, एमआरपी पे डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और डी फॉर डिस्काउंट। अगर इन दोनों में रिलेशन देखें या इन दोनों से हमारा क्या निकलेगा? एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। इनको प्लस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है तो 1 माइनस करके 9 हमारा एसपी आ जाएगा। फिर एक और आता है टैक्स। ये वैसे आता नहीं है, हमारा लेवल इतना नहीं है जी टैक्स आए, बट वैसे समझ लो 10% है तो 10% की वैल्यू 1/10। जो हमारा टैक्स होता है वो हमेशा एसपी पे दिया जाता है, विक्रय मूल्य पे दिया जाता है, और ये हमारा टैक्स हो जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और जो टैक्स होता है वो हमेशा एसपी पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? एक आदमी अपने सामान पर 12 होल 1/2% का बट्टा देके, ये ना, ये है 12 1/2%, 12 होल बोलते हैं ना इसको, 12 होल 1/2% का बट्टा देके 2100 रुपये में बेचता है तो सामान का अंकित मूल्य याद कीजिए। इसका मतलब एमआरपी निकालना है और आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा बट्टा है इसकी 12 से 1/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है? 1/8। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप पता करो अच्छे से और इनको ध्यान करो, नहीं तो कैसे करोगे? 12 दूनी 24 और 25, 25/2, और है जो परसेंटेज है उसका 100 आ जाएगा, 25 चौके 100, तो कितना आ गया? 1/8। तो आप इस कैलकुलेशन से बच जाओगे और ये हमारा टाइम बचा देगा। इसलिए आपको 12 से 1/2% की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/8। अब देखो,
कितना आ गया 1/8। ये क्या है डिस्काउंट, 1/8 है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और ये हमारा क्या हो गया डिस्काउंट। अब हमें देखो दे क्या रखा है, एसपी दे रखा है। अगर यहाँ से अगर हम एसपी निकालते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 7। तो 7 की जो वैल्यू है वो 2100 दे रखी है, और 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 300। निकालनी किसकी है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। निकालनी हमें किसकी है, एमआरपी, एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी की वैल्यू कितनी है 8 की निकालनी है। तो 300 इंटू में 8 तो कितना आ जाएगा 2400। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, फिर से समझाओ। जो हमारा डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट के हमने यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया 1/8। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। तो एमआरपी हमारा 8 है और डिस्काउंट कितना आ गया 1। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा एसपी निकल आएगा। जबकि एसपी की वैल्यू 7 आई है और दे कितनी रखी है हमें 2100। तो 7 की वैल्यू 2100 है, 1 की निकालेंगे तो 300। निकालना क्या है हमें, एमआरपी निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सामान का अंकित मूल्य 3600 है, इस पर 11 होल 1/9% का बट्टा देके तो बट्टा देता है, तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, एसपी निकालना है। आपको बट्टा कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 11 होल 1/9। तो इसका मतलब 1/9 हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, डिस्काउंट दे रखा है। तो एमआरपी कितना हो गया हमारा 9 और डिस्काउंट कितना हो गया 1 का। अब हमें गिवन क्या है, अंकित मूल्य गिवन है, जबकि जो 9 की वैल्यू है वो हमारी 3600 है। ठीक है, अब उल्टा है, अब 9 की वैल्यू 3600 है तो 1 की निकालेंगे तो 400 आ गई। निकालनी किसकी है, एसपी। तो इन दोनों से एसपी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 8। तो 8 की निकालेंगे तो 400 इंटू में 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3200। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। है ना अच्छी क्वेश्चन, अगर आप करोगे इंटरेस्ट लोगे तो आपको 100% आएंगे। बट आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सारे क्वेश्चन आपके नोट हो, साथ में जो मेथड है वो आपको पता हो। जो ये ट्रिक्स हैं ये अपनी एक नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो। अगर आपने पहले से कर रखा है तो इनकी आप प्रैक्टिस करो कि आपका क्या मेरा आंसर सही आता है, क्या आप जल्दी कर पाते हैं, या जो मेरा सोल्यूशन है उस पर आपको जल्दी समझ में आता है, वो आप देख लेना आपको कौन सा बेस्ट लगता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा उसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का सूचित मूल्य याद कीजिए। अब घड़ी का एमआरपी निकालना है। ठीक है, सूचित मूल्य का मतलब एमआरपी। अब खरीदा है उसने तो सीपी कितना है हमारा यहाँ पे 450 है। तो इस प्रकार निर्धारित 10% का बट्टा देकर इसके 20% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन के लिए पहले आप एक छोटी सी चीज समझ लेना, क्या, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी निकलेगा। जब हमारा कॉस्ट प्राइस और जो एमआरपी होता है एक इसमें रिलेशन होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में हम क्या करेंगे कि 100 में से हमेशा डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट को माइनस करेंगे रेशियो, और जो हमारा एमआरपी होगा एमआरपी में प्लस माइनस कर देंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है जो कि आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने आपको, जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो एमआरपी का रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस में हमेशा हाँ जी ठीक है, कॉस्ट प्राइस में या क्रय मूल्य में हमेशा क्या करना आपको, डिस्काउंट जो बट्टा दिया है उसको 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में क्या करना है 100 में प्रॉफिट है तो प्लस कर दो और लॉस है तो माइनस कर दो 100 में। ओके, ये रेशियो बन जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन उसी तरीके का है, तो ध्यान से देखना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सीपी और जो एमआरपी है वो दोनों चीजें हैं। तो सीपी में क्या दे रखा है 10% का बट्टा देता है, तो 100 में 10% का बट्टा दिया तो मतलब डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो कितने की वस्तु होगी 90% की। ठीक है, अब यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है तो 100 में प्लस होगा, अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता, तो 120%। अब देखो रेशियो में परसेंटेज मत लगाओ क्योंकि कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, ये हो गया। 3:4 आ गया। अब देखो जो आप देख रहे हो, जो यहाँ पे
कोस्ट प्राइस है वो 3 आया है, जबकि कोस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 450, तो इसकी वैल्यू कितनी है 450। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 150। निकालनी किसकी, एमआरपी। एमआरपी कितना, 4। 4 की वैल्यू निकालनी है किस पे, 150 पे। जो 150 आया ना इसको मल्टीप्लाई, तो 15 चौके 60, 600 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपए में खरीदता है, वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% का बट्टा देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था। अभी देखो ये क्या खरीद है, सीपी दे रखा है, तो सीपी और जो एमआरपी है उसमें रेशियो, डिस्काउंट कितने का, 15% का, तो 15 माइनस करेंगे 100 में से कितना आ जाएगा, 85। परसेंटेज नहीं लगाना क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। 20% का प्रॉफिट है तो 120 आ गया। अब देखो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। अब कितना दे रखा, खरीद, खरीद मतलब सीपी, सीपी की वैल्यू है 153, ठीक है, तो 17 नीम में 153, 9 आ गया। और अब निकालना क्या है हमें, एमआरपी। एमआरपी की वैल्यू कितनी, 24। 24 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 9 आया इससे, तो 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, 216। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना शॉर्ट, इतना ट्रिकी कोई नहीं कराएगा आपको, मैं कंफर्म कह रही हूँ। ये मेथड काफ़ी अच्छा है, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सामान पर 8% का बट्टा देकर रुपए 17,940 में बेचता है, तो उसे 19.6% का लाभ होता है, तो वह बट्टा ना दे। अब इसका मतलब अगर वो उस पर डिस्काउंट ना दे तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ओके, बट्टा भी दे रहा है, साथ में ये भी बोल रहा है कि उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, बट्टा भी है और प्रॉफिट भी है। इसका मतलब बेचा है तो सेलिंग प्राइस है, तो दोनों चीजें आ गई इसमें। क्या क्या आ गया हमारे पास, बट्टा भी आ गया और डिस्काउंट भी आ गया, तो सीपी और एमआरपी आ जाएगा। तो सीपी और एमआरपी, ठीक है, रेशियो में। तो सीपी में 8% का बट्टा है तो कितने में आएगा, 92 में। एमआरपी पे कितना है, 19.6 है, तो इसको 100 में प्लस कर देंगे, ये आ गया। अब ये बोल रहा है इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो सेम वैल्यू में उसने क्या कर दिया, इसको बेच दिया, ठीक है। खरीदा इतने में, बेच इतने में दिया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, इन दोनों के बीच में 19.6 और 92.0, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो कितना आएगा 27.6, ठीक है। अब जो 27.6 आया है ये क्या है हमारा, क्या है ये हमारा, उसका प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। तो निकालना क्या है हमें, परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो 27.6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 92, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी होता है। पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, पॉइंट से 0 से 0। अब देखो किससे कटेगा ये, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 से कट जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और 4 छिंग 24, 24 बचेगा, तो कितना बचेगा, 3 4 निम 36। ओके, ये तो कंप्लीट नहीं कटा, क्या मिस्टेक करी है हमने। 4 दूनी 8, 1 4 तिये 12, 4 छिंग 24, कितना आएगा, 4 छिंग 24, 6 आएगा यहाँ पे। तो 23 एकम 23, 23 दिया 69 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 30% का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसने बोला कि इस पर कोई डिस्काउंट नहीं देता। डिस्काउंट नहीं देता इसका मतलब एमआरपी जितनी थी उसी में उसको बेच दिया। तो एमआरपी में और जो सीपी है हमारा, उन दोनों में हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपए है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब वो बोल रहा है कि इस पे भी डिस्काउंट ना दे, तो वही चीज़ आ गया। तो सीपी और जो एमआरपी है उस पे देखो डिस्काउंट कितने का, 10% का, तो 90 की चीज़ होगी। बट्टा कितना दे ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% का, तो 108 हो गया। तो 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 10 आएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और
सॉरी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। ठीक है, अब क्या है इसका अंकित मूल्य, MRP कितना दे रखा है, 1920 दे रखा है। एक सेकेंड, बट्टा नहीं दे रहा ना, तो इसको काटना नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएगा। एक सेकेंड, लाभ प्रतिशत ही पूछा है ना इसमें, तो इसका मतलब जो 6 की चीज़ है वो उसने 6 में बेच दी, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो जो लाभ है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 1% आ गया किस पे, MRP पे, इंटू में 100 पे। 20 से 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। प्रॉफिट कितने का हो गया, 20%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप 1920 मत ले लेना, क्यों, क्योंकि इसका यूज ही नहीं होगा। लाभ और परसेंटेज में पूछा है, जब परसेंटेज में पूछा है तो जो नंबर्स दे रखे हैं ये जो अंकित मूल्य, जो MRP और जो CP होता है, कॉस्ट प्राइस, उनको नहीं लेते, डायरेक्ट हमारा परसेंटेज में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक कमीज का मूल्य 450 है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 324 और दूसरा का 10%। इससे पहले हम सक्सेसिव बट्टा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में कराती हूँ, पहले आपको सक्सेसिव वाला करवा देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। देखो, जब आपको सक्सेसिव बट्टा दे, क्रमिक बट्टा दे, है ना, दोनों का मतलब क्या है, क्रमिक बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो जो आपके पास 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स को 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर 2 आपको डिस्काउंट है तो कैसे, पहले 50 और जो 40 है इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 90। अब माइनस करना है, जो 0 है इन दोनों को काट दो, यहाँ पे 5 और 4 की मल्टीप्लाई 5 की 20, तो कितना आ गया, 70%। डायरेक्ट आंसर है। ऐसे इसमें जीरो को नहीं काटना, पहले इन दोनों को 50 और 50 कितना हो गया, 100, माइनस कर दो इस पॉइंट, इस जीरो को इस जीरो से काट दो, 5 और 5 25, तो कितना आ गया, 75%। ठीक है, यहाँ पे भी 6, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, माइनस 0 को काटेंगे तो 6 चौक 24, तो 76% आ गया। ये डायरेक्ट है डिस्काउंट वाला। इससे भी क्वेश्चन आता है एक, है ना, TGT में आता है, इससे PRT में देने को दे सकता है क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है क्वेश्चन, बेसिक है, तो आ सकता है PRT में, पर TGT में तो आता ही है। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गया एक ट्रिकी मेथड। एक आपको बताती हूँ जो आप करते आए हो अनदर मेथड से। जो अनदर मेथड है वो देखो एक बार, क्या दे रखा है, आपने ये मेथड देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। क्या होता है, A प्लस में B माइनस A इंटू में B बाई 100, ये किया होगा। तो A प्लस B, अगर आप इस मेथड को ध्यान से देखोगे और जो हमने किया है उसको देखोगे तो वही चीज़ें हैं। A प्लस B, तो हमने पहले दोनों को प्लस किया तो 90 आ गया। अब क्या है, माइनस है, तो A इंटू बी, A और B कितना है, 50 इंटू में 40 है, फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा है, अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कैंसिल, कितना आ गया, 20। अगर आप देखोगे तो सेम वही मेथड है। इस मेथड से भी करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ट्रिक से करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 100 करके कट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, टाइम सेविंग है मतलब ट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सक्सेसिव बट्टा है, वो सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो 3 टर्म्स में है, तो पहले 2 का कर लेते हैं फिर बाद में कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों का करते हैं, तो यहाँ से अगर करेंगे तो 3 है तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो अनदर मेथड है ना, उसमें क्या था, पहले दोनों को ऐड करना है, तो कितना आ गया 45 माइनस, अगर 20 इंटू में 25 करते हो और अपॉन में 100 करते हो तो 20 पंजे 100 और 5 से 25, कितना आ जाएगा 25। ये दोनों कितने में आएंगे, परसेंटेज में, प्लस में हमारा 30 को एज इट इज रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 40% प्लस में 30%, 30% है। आप देखो इनको हम वैसे ही कर लेते हैं, 40 और 30 70, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 4 दिए 12, माइनस करेंगे 60 से 58% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये वाला देखो, इसमें बेस क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको और अच्छे से देखना है। हो सकता है अभी तक आपको इस वाले में मिला है, तो अब की बार हो सकता है आपको परसेंटेज में दे दे, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दे दे, होल वाले टर्म में दे दे। तो देखो क्या करोगे, होल 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, और यहाँ पे कितनी होगी 1/7। ठीक है, अब देखो MRP और जो हमारा SP है उसमें बना लेते हैं। तो MRP फर्स्ट वाले की चेक करेंगे तो 8 है, और 7 की सेकेंड वाले की 7 है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अभी कट हो जाएंगे तो कट कर दो, इनको कट हो जाएंगे तो देखो
7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 4। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 4:3। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस है। इनटू में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, अब जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे होता है, तो 4 इंटू में 100, तो 4 से काटेंगे तो 25। क्या आंसर आएगा 25%। ये थोड़ा सा अलग है इनके कंपैरिजन में डिस्काउंट का, बट आप इसको कर लेना। जो मिक्स फ्रैक्शन होता है इसमें क्या पता वो आपकी बार ये वाली टाइप दे दे, है ना। वैसे तो ये आता है आपका, बट आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो आप इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्रमागत बट्टा 30% और 20% और 10% के समतुल्य है, तो बट्टा क्या होगा। तो पहले हम 2 को सोल्व करते हैं, फिर थर्ड को यूज करते हैं। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 50, 50 माइनस 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 6, कितना आ जाएगा ये हमारा 44% प्लस में 10%। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा माइनस, अब देखो 44 इंटू में 10 करेंगे, 44 इंटू में 10 करेंगे, अपोन में 10 करेंगे तो 0, तो 4.4 आएगा। तो यहाँ पे 4.4 आएगा। तो अब इसको माइनस करेंगे। हम क्या करते हैं, पॉइंट वाले में हम इसको डायरेक्ट कर देते, क्या 50.4 कर देते हैं ना। ये आंसर हमारा गलत होता है, ये आपको ऑप्शन में 100% मिलता है। तो ध्यान रखना है, माइनस करके देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए गलत करना बहुत दुख होता है बाद में जब चेक करते। तो कैसे करोगे, 54 में से 4.4 माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 39 और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा आंसर 49.6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्रमागत बट्टा 10% और 20% के समतुल्य है, तो 1 बट्टा कितने परसेंट का होगा। थोड़ी सी आपको वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि माइक अभी तक नहीं आया मेरा, और साथ में थोड़ी साउंड भी आती है इधर उधर से। कितना ही कोशिश कर लो, सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाती है साउंड, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब देखो 2 क्रमागत डिस्काउंट दे रखा है, तो पूछा है 1 ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 माइनस, फिर 30 माइनस 0 से 0 कैंसिल आउट 2, तो कितना जगह आएगा 28%। ओके, अब चलते हैं हम उसी क्वेश्चन पे जिस पे हम पहले थे। ये मैंने आपको सक्सेसिव का बता दिया है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये वाला है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से करेंगे और बहुत अच्छे से निकाल लोगे, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, एक कमीज का मूल्य दे रखा है 450, 2 डिस्काउंट दे रहा है, और 2 डिस्काउंट देने के बाद वो 324 की जो कमीज है वो पड़ी है। तो पहले डिस्काउंट उसने पूछा है, दूसरा उसने दे रखा है। तो देखो 3 बॉक्स बना लो, 1, 2 और 3। ठीक है, पहले जो चीज़ खरीदी है वो लिखो 450, और जितने में वो डिस्काउंट देने के बाद बेच दी वो लिखो 324। आई होप इतना आपको क्लियर हो। अब देखो, इसने ये पहला डिस्काउंट है, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट है। अब इसने दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 10%। ओके, तो देखो कैसे निकालोगे। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट निकालना है। तो जो 10% डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब उसने कितने में दिया है 90% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 324। 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 324, अपोन में 9 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा। 0 से 0, 9 कम 9, 9 से काटो, 9 3 27, 3 और 2 9 6 54, तो कितने का आ गया 360 का। इसका मतलब जो वैल्यू थी वो कितने में आ गई 360। 360 पे 10% का डिस्काउंट दिया था, इसलिए जो वस्तु है, जो कमीज है, वो 324 की पड़ी है। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं फर्स्ट डिस्काउंट, क्योंकि हमें फर्स्ट डिस्काउंट निकालना है, तो उससे पहले आपको ये वाली जो बीच में वैल्यू होती है ये निकालनी होगी। फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू है वो निकालनी होगी। अब देखो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 40 और 50 90। ठीक है, 90 का डिस्काउंट है। एमआरपी कितना है 450 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0, 9 1 जा और 9 9 5 45, 5 से काटेंगे तो 20। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट था वो कितने का था 20%। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। हमने खरीदी कितने में 450 में खरीदी है, 2 डिस्काउंट दे दिए। जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट ये है, सेकंड ये है। सेकंड डिस्काउंट इसने दे रखा है 10%। क्लियर है,
सेकंड डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु है, जो कमीज है, वो 324 की मिली है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू कितनी थी। तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 90% की जो वैल्यू है वो 324 है। ठीक है, 90% की वैल्यू 324 है, तो एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 360। तो इसका मतलब एक डिस्काउंट देने के बाद जो उसकी वैल्यू थी वो 360 आ गई। अब 360 और 450 दोनों में डिफरेंस निकालना है, कितने का आएगा, 90 का। और हमेशा ये क्या होगा, हमारा सीपी, क्योंकि खरीदा इतने में है तो सीपी को हमेशा नीचे लाएंगे, इंटू में 100 कर देंगे, तो इससे हमारा फर्स्ट डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, इस पे या तो फर्स्ट डिस्काउंट पूछता है या सेकंड डिस्काउंट पूछता है, या कभी कभी की वैल्यू भी पूछ लेता है वो कि लास्ट में उसने कितने में बेचा। कैसा भी हो, आपको ऐसे अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। अब देखो कैसे करोगे। अगर वो 10% का डिस्काउंट देता है तो 90 की चीज है, और लाभ कितने का है, 8% का है। तो देखो क्या करोगे, एमआरपी और साथ में सीपी। ठीक है, सीपी में छूट दे रहा है तो 90 की चीज है, एमआरपी 8 है तो 108 आ गया। तो 9 से काटेंगे तो 10 आएगा, 9 से काटेंगे तो 12 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। 5 पे निकालेंगे सीपी इंटू में 100, कितना आ गया, 20 आंसर नहीं है ये। 20 100 में प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 120, कितना आएगा, 120। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं। अब देखो, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद उसका मूल्य 1080 हो जाता है। यदि कोई बट्टा ना दिया जाए, इसका मतलब डिस्काउंट नहीं दिया उसको, तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का मूल्य याद कीजिए। घड़ी का जो क्रय मूल्य मतलब आपको सीपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, 1080 है, 1080 पे 10% का बट्टा दे रहा है, 1080 पे 10% का बट्टा दे रहा है, तो इसका मतलब 90 इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 9 से काटेंगे तो 9 कम 9 दूनी 18, 1200 रुपये उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसपी आ जाएगा। अब एसपी आ गया, 20% का उसमें प्रॉफिट है, तो सीपी निकाल सकते हैं। तो एसपी कितना है, 1200 इंटू में 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि 20% का बट्टा है तो 100 में प्लस कर देंगे। तो 0 से 0, 12 से काटेंगे तो 10, कितना आ जाएगा हमारा, 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आदमी अपने सामान पर 20% का बट्टा देकर 15,320 रुपए में बेचता है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक आदमी अपने सामान पर 20% का बट्टा देकर 15,320 में बेच देता है, तो उसे 60% का लाभ होता है। इस सामान पर 25% का बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखो दो है यहाँ पे ना, दो चीजें हैं, क्या क्या है आपके पास। एक तो एक आदमी अपने 20% का बट्टा देता है और इतने में बेचता है, तो उसे 60% का लाभ है। यदि इस सामान पर 25% का बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ओके, तो ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है। यहाँ पे भी सीपी और जो एमआरपी है उसी पे काम करेंगे हम। तो सीपी मतलब डिस्काउंट 20% है तो 80 की चीज़ है, एमआरपी 60% प्रॉफिट है तो 160 आ गया। तो 0 से 0। ठीक है, काट भी सकते हो, मत काटो, प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, नहीं तो यहाँ पे 60 आ गया। अब देखो इसने क्या बोल दिया कि एक प्रॉफिट तो इसने क्या बताया है, 60% का, दूसरा उसने कितने का दे दिया, 25 का। तो 160 पे ही देगा ना 25% का। तो देखो 160 पे जो 25% का जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0, 5 से 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 8। ठीक है, 8 पंजे 40। तो जो इसमें से माइनस कर देंगे हम 40 को, 40 माइनस करेंगे तो 120 की जो हमारी चीज़ है, जो सामान है वो 120 का है, और सीपी कितना है, 80 है, ये 120। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया हमारे यहाँ पे, 40 का। 40 का डिस्काउंट 80 सीपी इंटू में 100, तो 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे तो 50%।
कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्या है हमारा कि इस पे 2 डिस्काउंट दिए उसने। पहला डिस्काउंट दिया है, उससे हम सीपी और एमआरपी में जो करते आए हैं वो कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी जो जीरो काटेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हमने जीरो को नहीं काटा यहाँ पे। तो दूसरा डिस्काउंट 25% है, तो जो 25% है वो एमआरपी पे देगा या डिस्काउंट देने के बाद देगा? एमआरपी पे देगा ना, तो एमआरपी कितना है? 160 पे 25% का डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारी चीज़ जो है उसमें 40 रुपये जो है वो लेस कर दिए, तो 160 में से 40 लेस करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब जो 120 है और जो 80 है उन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 40 का। तो किस पे होगा? सीपी पे, इंटू में 100 कर दीजिए। जो ये आता है ये प्रॉफिट आता है हमारा कि 80 की चीज़ है और 120 में बेची है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अंकित मूल्य 3000 है, दुकानदार इस पे 50% और 20% के 2 लगातार बट्टा देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो क्रमागत आ गया ना हमारा, सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया यहाँ पे, तो 50 और 40 का एक बनाना है, कंप्लीट एक बनाना है। सक्सेसिव है तो एक बनाएंगे तो 50 और 40 70, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो टोटल हमारा कितने का है? 60% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितने का है? 60% का। 60% की वैल्यू निकालेंगे तो 60/100 आ जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा काटने में प्रॉब्लम आती है थोड़ा। क्वेश्चन जीरो है ना, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, जो नंबर्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो जीरो को जीरो रहना। अब डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और ये डिस्काउंट है। अगर इन दोनों में से एसपी निकालेंगे इन दोनों से तो कितना हो जाएगा हमारा? 40। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, विक्रय मूल्य याद करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य याद करना है तो इसका मतलब हमें दे क्या रखा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो 100 की वैल्यू है वो 3000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे? 30, ठीक है। एक की वैल्यू 30 आई है और निकालना क्या है? विक्रय मूल्य, एसपी निकालना है। तो एसपी की वैल्यू कितनी है? 40, और 30 की और निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ गया ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शर्ट पर 50% और 30% के 2 लगातार बट्टे देख के 700 रुपये में बेचता है, तो शर्ट का अंकित मूल्य याद कीजिए। अब आपको एमआरपी निकालना है, ठीक है। अब आपको एसपी दे रखा है, तो 50 और 30 80, 80 माइनस, देखो 80 माइनस 0 से 0 पाती है 15, माइनस करेंगे तो 70, 5 65, 65% है। तो 65% की जो वैल्यू होती है 65/100 लिख सकते हैं। ये हमारा एमआरपी होगा और ये हमारा डिस्काउंट होगा। इन दोनों से हम क्या निकालेंगे? एसपी। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 35, ठीक है। एसपी 35। अब इसमें जो चीज़ें दे रखी है वैसे करेंगे। बेचा है तो मतलब बेचा मतलब एसपी, एसपी 700 है, 35 की वैल्यू कितनी है? 700 है, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 0, 120 आगे। निकालना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एमआरपी, एमआरपी कितना है? 100, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक दुकानदार 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, तो बट्टा प्रतिशत याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, पीआरटी वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, टीजीटी वाले अपने हिसाब से देख लेना, करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या पता आपकी बार आपके में आ जाए, ठीक है। अब देखो 4 वस्तुएं खरीद रहा है और एक वस्तु फ्री दे रहा है, तो टोटल जो हमारे पास आइटम्स हैं वो कितने हो गए? 5 हो गए, टोटल 5 हो गए, एक फ्री का और एक हमारा जो हमने खरीदा है 4, तो 5 हो गए। अब 5 है जो फ्री है, फ्री को ऊपर लेना है, फ्री कितना है? 1, अपॉन में टोटल कितना आ गया? 5, इंटू में 100 कर देना है, तो कितना आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, तो 10% अतिरिक्त बट्टा दे तो कुल बट्टा याद कीजिए। इसने एक्स्ट्रा भी बट्टा दिया, तो पहले तो हम फ्री वाले का देख लेते हैं कि हमें डिस्काउंट कितने का मिला है। तो डिस्काउंट देखो, एक चीज़ और बताती हूँ, याद आई है। हम ये सोचते हैं कि दुकानदार हमसे बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, हम चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन आपका ऐसे होता है डिस्काउंट, है ना। टोटल तो देखो 4 के साथ एक वस्तु फ्री दे रहा है, तो उसने डिस्काउंट हमें सिर्फ 20% का दे रहा है, और जबकि वो 50-50 बता देता है कि 50% का, 70% का, वो बहुत ज़्यादा खेलता है। अगर वो एक डिस्काउंट 50% का दे रहा है, तो दूसरा अगर वो 20 का दे रहा है तो 20 का एमआरपी पे देगा वो। टोटल मिला के जो 70 है वो एमआरपी पे आएगा, ये नहीं कि जो 50 आएगा उस पे देगा वो, ठीक है। खेलता है, हमें पता नहीं चलता चीज़ों का ना। देखो अब टोटल जो है, टोटल जो वैल्यू है वो टोटल जो आइटम्स है वो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब देखो फ्री कितने?
2 फ्री है और 5 टोटल है और 100। 5 से काटेंगे तो 20, 20 दूनी 40, 40% आ गया। ठीक है, 40% का डिस्काउंट। अतिरिक्त कितने का दे रहा है? 10% का। तो इसका और निकाल लो, दोनों को ऐड करेंगे तो 50 माइनस 0 से 0 4, कितने का आ जाएगा ये हमारा? 46% का। क्या आएगा? 46। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, दो लगातार बट्टे देकर 510 में बेचता है। पहला बट्टा 25% है तो दूसरा बट्टा याद कीजिए। पहले वाले में हमने पहला बट्टा निकालना था और दूसरा दे रखा था, तो अब की बार उल्टा है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट डिस्काउंट होता है, यहाँ पे सेकंड डिस्काउंट। 800 की जो वस्तु है वो 2 डिस्काउंट देने के बाद 510 की मिली है। फर्स्ट जो डिस्काउंट है वो 25% है। ठीक है, सेकंड हमें निकालना है। अब देखो पहला डिस्काउंट 25% है तो दूसरा याद कीजिए। अब 800 है, ठीक है, 800 की चीज़ है, 25% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब उसने कितने में दिया हमें? 75 में। तो इसका क्या निकालेंगे हम? 75 इंटू में 100, तो 0 से 0, 8 से काटेंगे, 8 5 40, 4 8 7 तो 56, 56 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 600। तो इसका मतलब कितने में पड़ी है वो? 600 में। एक तो आप ये ऐसे कर सकते हो, जो डिस्काउंट है उसको माइनस करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है? जो 800 है उसका 25% निकालोगे ओनली, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से? 8 5 40, 4 8 8 2 16, 16 और 4 20, 20। अब ये जो 200 आया इसको 800 में से माइनस करोगे। दोनों अलग अलग मेथड है, जैसे भी करोगे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या यहाँ तो 800 का 25% निकाला है, तो 800 का 25% ये बताया कि डिस्काउंट कितना मिला है हमें, है ना? जो 25% डिस्काउंट है उसके बाद जो चीज़ है वो अभी हम उस पर हमें कितना मिला है? 200 का मिला है, तो उसको 800 में से माइनस किया है हमने। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। 25% का डिस्काउंट है, इसका मतलब जो वस्तु है वो हमें 75% में मिले, तो 75% निकालेंगे तो इसका मतलब 600 का हो गया। क्लियर है? अब हमें दूसरा निकालना है। तो 600 की वस्तु कितने में बेचती? 510 में, तो कितने का आ गया? 90 का। और है कितने में? 600 में। इंटू में कर देंगे 100, तो 2 0 से 2 0, किससे काट लो? 6 से काटो, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, कितना बचेगा यहाँ पे? 3, 6 5 30। तो दूसरा जो डिस्काउंट है वो 15% का है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको ध्यान से कीजिए और आपको समझ आएंगे और मज़े भी आएंगे। अब देखो बेईमान दुकानदार की बात चल रही है। अब हमारा जो दुकानदार है वो बेईमान है। कैसे है देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब वो तो यही कहता है कि मैं इतने में खरीद के लाया था और इतने में आपको दे रहा हूँ, 1 रुपया तो मुझे भी चाहिए कमाने के लिए, है ना, 10-20 तो मुझे भी चाहिए, ऐसा भी बोलता है। बट उसका बहुत तगड़ा लॉजिक होता है उस चीज़ के पीछे, देखो। लेकिन गलत वजन का इस्तेमाल करता है। ये हर कोई नहीं करता, हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट कुछ कुछ करते हैं अभी भी, वेट में प्रॉब्लम कर देते हैं। तो यहाँ पे है ये 14 होल 2/7%। ठीक है, तो लाभ कमाता है तो दुकानदार 1 केजी की जगह कितने ग्राम देता है? अब देखो जो हमारा 14 होल 2/7 है, इसकी मतलब 1/7 है। ठीक है, कितना है? 1/7। अब देखो जो 1/7 है इसका मतलब 1 तो क्या है? चोरी की है उसने। क्या की है? चोरी की है हमसे। और 7 क्या है? जो ग्राहक को दिया है, ग्राहक को दिया है, जो ग्राहक को दिया है वो हमारा कितना है? 7 है। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 8। 8 की जो वैल्यू है वो दे रखी है इसने कितनी? 1 केजी। 1 केजी मतलब 1000। ठीक है, 1 केजी में कितना होता है? 1000। तो 1 की निकालेंगे तो 1000 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब ग्राहक को दिया कितना है? 7 दिया है, तो इंटू में क्या कर देंगे? 7। तो देखो 8 से काटो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 250, 2 से काटेंगे तो 125, 125 की और 7 की मल्टीप्लाई करो तो 7 5 35, 3 बच गया, 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 एकम 7 8, 875 ग्राम दे रहा है वो ग्राहक को। कितना दे रहा है? 875 ग्राम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सी हो जाएगा। जो वो लाभ कमा रहा है, जो परसेंटेज आता है उसकी वैल्यू 1/7 है, तो 7 तो ग्राहक को देता है और 1% की वो चोरी करता है। तो टोटल कितना है उसके पास? 8 दे रहा है, तो 8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1000 है। तो
1 की निकालेंगे तो अपोन में 8 आ जाएगा। निकालने किसकी है, जो ग्राहक को दिया वही निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बेईमान दुकानदार अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। कितने पे, 20% का, लेकिन तोलते समय 25% की चोरी करता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसका मतलब 100 रुपए की चीज थी, उसको कितने में बेचनी चाहिए, 100 में बेचनी चाहिए, बट वो 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कितने में दे रहा है, 120 में दे रहा है। और चोरी कितने की कर रहा है, 25% की। तो 25 की कर रहा है तो 75% कर रहा है, ये आएगा ना 75%। भाई 25 किसने चोरी कर दी, तो 25 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 75। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 25 यहाँ से, 20 यहाँ से, 25 और 20 45, किस पे आएगा, 75 पे, इंटू में 100। 25 से काटेंगे, 25 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 चौके 60, कितना आएगा, 60%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से देख लो। उसने 20% का लाभ कमाया है और ये बोल रहा है कि 20%, सॉरी फिर से देखो। कोई बेईमान दुकानदार अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, 20% बेचने का दावा करता है वो, और 25% की चोरी करता है। देखो 20% का लाभ दे रहा है, 25 की चोरी कर रहा है, तो 5% तो यहाँ से एक्स्ट्रा ले रहा है ना वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब जो चीज है वो हमारी 100 होती है अपने आप में, तो दोनों 100 ले लिया, तो 100 पे कितने परसेंट की चोरी कर रहा है, 25 की, तो कितना आ गया, 175। फिर वो कितना बता रहा है, 120, 20% का लाभ है तो प्लस कर देंगे 120। अब 75 वो दे रहा है और कमा कितना रहा है, 120। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 45 का। ठीक है, 45 सीपी पे आएगा, जो उसने दिया उसी पे आएगा, 45 ना 75 नीचे आएगा, इंटू में 100। तो टोटल वो हमसे क्या ले रहा है, 60% का लाभ ले रहा है वो दुकानदार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी 15 में 8 की दर से संतरे खरीदता है और 18 में 10 की दर से बेच देता है, तो पूरे प्रतिशत और लाभ प्रतिशत है। पूरे सौदे पर लाभ और हानि प्रतिशत है। इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया था, फिर से देखो एक और ले लिए थे मैंने, 1 2 ले रखे हैं, 15 और 8 और यहाँ पे 18 और 10। मैंने आपको बताया था दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 15 की और 10 करेंगे तो 150 आ जाएगा, 8 2 64, 6 8 का 8 और 6 14, 144। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो है ये तो हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो यहाँ से 150 की चीज है और 144 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहली बात तो ये हानि होगी, तो लॉस होगा कितने परसेंट का, यहाँ पे 6% का। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज, तो 6 अपोन में 150 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा, 100। तो 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, 4% का लॉस। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 46 संतरे खरीदता है। 45% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। ओके, 15% का वो लाभ कमा रहा है और बोल रहा है कि उसे कितने में संतरे बेचने होंगे। ओके, एक चीज देखो, आपने देखा होगा जब भी हमारी जो कॉस्ट है वो अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज, है ना। मान लो अभी जो क्या बोलते हैं सेव है, अभी सेव 120 या 140 के समथिंग चल रहे हैं, तो हम सेव क्या लाते हैं, आधी किलो ले आते हैं, 1 किलो ले आते हैं, ज्यादा नहीं लाते हैं ना। तो कॉस्ट बढ़ी है तो जो क्वांटिटी है जो हम लेके आते हैं वो कम कर देते हैं, लेकिन जब कॉस्ट कम होती है तो क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो मतलब एक चीज इंक्रीज होती है तो एक चीज डिक्रीज होती है। कॉस्ट बढ़ती है तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, अगर कॉस्ट घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे देखो, तो कॉस्ट में देखो, कॉस्ट में क्या आ जाएगा हमारा, 15% है, तो इसका मतलब 100 की चीज थी और कितने पे आ गई, 115 में। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 से आ जाएगा 20 और 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौके 20 और 5 5 25। तो जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो ऑरेंज है उनको चेंज कर देंगे, 5:4 आ जाएगा। क्या हमने सही किया है, गलत किया है। 5 चौके 20 नहीं होगा, 5 3 15 होगा। ठीक है, आप भी नहीं बताते, 20 और 5 दूनी 10 और 5 3 15, अब नहीं कैंसिल आउट होगा। तो जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो देखो,
अब इनको इंटरचेंज कर देंगे तो 23 और कितना आ जाएगा 20। अब जो क्वांटिटी है 23 की जो वैल्यू है वो 46 दे रखी है, तो काटेंगे तो कितना आएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती है तो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है, उल्टा चलता है, मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ घटती है। तो दोनों को 100 ले लेंगे, जो कॉस्ट है वो कितनी है 100 है, 100 में लाभ कितना हो रहा है 115 का, जो कटता है उसको काट देंगे। अब जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम इंटरचेंज कर देंगे, बस ये स्टेप याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 27 संतरे बेचकर 30% की हानि उठाता है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा। अब देखो वो हानि भी कमा कर रहा है और साथ में लाभ भी है, तो कॉस्ट वही चीजें होगी, कॉस्ट में हानि हो रही तो इसका मतलब 70 की चीज है। ठीक है, और कितने में बेच रहा है 105 में, लाभ हो रहा है तो 105 हो गया, तो 35 दूनी 70 और 35 ये 105 3 आ गया। अब क्वांटिटी लिखोगे तो क्या आएगा 3:2 आ जाएगा। अब बेच रहा है तो मतलब 3 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 27। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है 27, तो 1 की निकालेंगे तो 3 27 9 आ गया, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा वो 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो 1 गेंद का मूल्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत बार रिपीट होता है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है स्टूडेंट, जो कि आपको ऑप्शन में भी मिलती है, शायद मेरे वाले में नहीं होगा बट होती है। तो अब देखो 720 में बेच रहा है और गेंद कितने हैं 17, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। अब देखो 17 गेंदे हैं, उनमें से 5 के बराबर है, तो 17 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारी गेंद कितनी बचेगी यहाँ पे 12। तो 720 की जो वैल्यू है उसके अपॉन में क्या कर देंगे 12, तो 12 छिके 72 60, तो कितना आ जाएगा लागत मूल्य गेंद का 60। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हम क्या करते हैं 720 होती है जो गेंद है, इनको 17 ही रहने देते हैं, इससे कट करके आंसर आपका मैच होता है वैसा आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो जिसके बराबर होता है उसको माइनस करके उसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है, अब जो क्वेश्चन थे वो सारे ही हमने कर लिए हैं। आज मैंने यहाँ पे 27 के समथिंग क्वेश्चन लिए थे, तो आप यहाँ पे 25 मान लो, क्योंकि फर्स्ट में 2 मैंने फॉर्मूले भी कराए थे, तो करीबी यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो प्रॉफिट और लॉस है, जो हमारा प्रॉफिट और जो लॉस है, इस पे सारी टाइप की हो गई है। साथ में हमने डिस्काउंट भी कर लिया है और साथ में हमने बेईमान जो दुकानदार है वो भी कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।